Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता दी स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट दो प्रॉपर्टीज के एग्जांपल्स कंप्लीट किए हैं और अब जो है हमारा एक नया सेक्शन इसी इंटीग्रेशन में जिसमें डेफिनेट इंडेफिनेट दोनों हिस्से आने वाले हैं वो देखने वाले हैं और वो है हमारे यूजेस ऑफ इंटीग्रेशन हमें देखने हैं। ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछ सकते हैं 2 मार्क्स के अंदर, ज्यादा यूजेस है नहीं। डिफरेंशिएशन जब हमने किया था तब ओरिजिनल फंक्शन cx होता था। कॉस्ट का अगर आप डेरिवेटिव करते हो तो मिलता है dc/dx जिसे हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। अब उल्टा जाना है, मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास हो, वापस आना है अगर कॉस्ट फंक्शन में तो हमें यूज करना है इंटीग्रेशन। यानी इफ अगर हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट दी जाए, इफ मार्जिनल कॉस्ट दैट इज mc यानी जिसे हम कहते हैं dc/dx, ये खाली याद रखने के लिए, is given, then total cost या cost function c of x is nothing but integration of mc dx। यानी अगर आपको cost function ढूंढना हो, total cost ढूंढनी हो तो क्या करना चाहिए, marginal cost का जो भी function दिया जाए उसका integration करना चाहिए। Similarly if marginal revenue is given, यानी अगर marginal revenue दी जाती है MR, that is dr/dx is given, then total revenue वो हम ढूंढ सकते हैं, total revenue it is integration of MR dx। एंड इन दोनों का इस्तेमाल करें तो हमें पता है प्रॉफिट की फॉर्मूला होती है प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ये हम डेरिवेटिव में यूज कर चुके हैं, उसका हिस्सा है आगे वाले पार्ट का ही, जो फॉर्मूला भी आपको याद होगी, पाई एक्स इज इक्वल टू आर एक्स माइनस सी एक्स। ठीक है, तो इसकी जरूरत कभी कभी पड़ेगी मगर ये रेवेन्यू फंक्शन कॉस्ट फंक्शन तैयार करने के बाद का काम होता है। इन शॉर्ट मेन ये दो ही पार्ट है हमारे पास, रेवेन्यू फंक्शन एंड कॉस्ट फंक्शन। अब इसके अलावा हमें जरूरत पड़ने वाली है 1-2 पॉइंट्स की जो हम नोट करेंगे, एग्जाम्पल में यूज करने वाले हैं। उनको यूजेस पूछे जाए तो ये 3 आप चीजें लिख सकते हो। उसके अलावा नोटिंग करना है 2-3 पॉइंट जो हम आगे वाले सेमेस्टर्स में देख चुके हैं, एक आध पॉइंट यहाँ पे नया भी ऑब्जर्व करने वाले हैं हम, जो कि हमें एग्जाम्पल में बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इसमें पहला जो है वो होता है फिक्स्ड कॉस्ट। व्हेन नो यूनिट इज प्रोड्यूस्ड देन द कॉस्ट व्हिच इज ऑब्टेन्ड इज नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट। जो आप कॉस्ट का इस्तेमाल करते हो, आगे अकाउंट में भी आ चुका है फिक्स्ड कॉस्ट, और हम लिखेंगे उसे एज C0। कैसे, तो C of x यानी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट्स, C of 0 मींस कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग नो यूनिट, जो कि डेफिनेशन से मैच करता है। इसका इस्तेमाल एग्जांपल में होगा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, जो प्लस c करके इंटीग्रेशन करते हैं वैसे इंटीग्रेशन में इसका इस्तेमाल होगा। उसके अलावा हमें एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट की जरूरत पड़ती है। तो एवरेज कॉस्ट की फॉर्मूला हमें पता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। तो फॉर्मूला हम याद रखेंगे AC फॉर एवरेज कॉस्ट, CX यानी टोटल कॉस्ट, NX यानी टोटल यूनिट्स। उसी तरह से हमें चाहिए होता है एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू की जो फॉर्मूला है सेम वैसा ही हिस्सा है, AR कहा जाता है, दैट इज RX डिवाइडेड बाय X। तो ये एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट हम आगे वाले सेमेस्टर 4 में देख चुके हैं डिफरेंशिएशन में, तो पूरा हिस्सा आ चुका है। अब हम आज जो सम करने वाले हैं वो ऐसे सम होंगे जिसमें कॉस्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट दी जाएगी, यानी कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन वाले सम जो कि हम देखने वाले हैं। तो पहला सम जो देख रहे हैं, लास्ट सेक्शन ऑफ द चैप्टर है हमारा, ऑलमोस्ट 4-5 लेक्चर का काम है, ज्यादा नहीं है। 1 बाय 1 हम सभी सम को ऐड करते जाएंगे। पहला जो अभी का पार्ट है, मैंने जैसे कहा हम कॉस्ट वाले सम आज करने वाले हैं जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट दी जाती है वैसे सम। जब भी फिक्स्ड कॉस्ट दी जाए तो वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन वाले सम माने जाते हैं। सम समझते हैं फिर आपको पता चलेगा। पेज नंबर जो है वो 35 है, सम नंबर जो हम पहला देख रहे हैं वो है 40। 40 नंबर का सम है मार्जिनल
100 minus 10x plus x square by 10 and fixed cost is given. fixed cost जिसे हम नोटेशन में C0 लिखते हैं और नोटेशन के साथ ही लिखेंगे एंड वो जो वैल्यू दी गई है वो है फिक्स कॉस्ट इज 500. ठीक है, तो 500 फिक्स कॉस्ट हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है और हमें फाइंड करना है क्या, ऑब्टेन टोटल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट. ठीक है, कैसे करेंगे काम, तो फॉर्मूला हमारे पास है टोटल कॉस्ट Cx is equal to integration of MC dx. फॉर्मूला जरूर दिखाना चाहिए हमें. That means Cx is equal to integration of फंक्शन रख देते हैं 100 minus 10x plus x square divided by 10 dx. ठीक है, अलग अलग तीन हिस्सों में बांट देते हैं. पहला हिस्सा 100 dx, दूसरा हिस्सा 10x dx, तीसरा हिस्सा x square by 10 dx. अब क्या करेंगे, कांस्टेंट जो है उसे निकालो बाहर. 100 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, 10 निकलेगा बाहर, x dx क्योंकि x बचता है यहाँ पे. लास्ट हिस्से में 10 नीचे है तो उस नीचे वाले 10 को भी आपको खास ध्यान रखना है. इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx होगा 100, 1 का इंटीग्रेशन होगा x, 10 x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाय 2 एंड 1/10 x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x क्यूब बाय 3 प्लस. अब तक के सम में हम c लिखते थे मगर अब इस टाइप के प्रॉब्लम सम में प्रॉब्लम हो सकता है c 2 बार. इसलिए जो भी प्रॉब्लम सम है જેવી કોડ પ્રશ્નો છે એમાં આપણે પાછળ લખીશું પ્લસ k, पीछे हम प्लस k लिखेंगे इंस्टेड ऑफ c. खाली इस टाइप के कॉस्ट वाले रेवेन्यू वाले सम में. आगे जो सम किए थे हमने नॉर्मल फंक्शन वाले 22 तक के, उसमें तो आपको प्लस c ही लिखना है. इस टाइप के सम के लिए हम k लिख रहे हैं. जस्ट हमें थोड़ा सा बेटर रहे पार्ट, कंफ्यूजन ना हो इसलिए. यानी अब हमारा cx मिल चुका है 100x 10 by 2 यानी 5x square, this is 30 यानी 1/30 x cube plus k. और ये जो हमें मिलता है उसे हम कह देंगे रिजल्ट नंबर 1, परिणाम नंबर 1. अब c0 की वैल्यू दी है c at 0 यानी जहां x है वहां पर मुझे 0 रखना है. सिंपली पुट x is equal to 0. यहाँ पे x की जगह 0 रखते हैं तो c0 100 into 0 minus 5 into 0 का स्क्वायर प्लस 1/30 into 0 प्लस k. c0 की वैल्यू हमें दी गई है 500 तो दिस इज 0 प्लस k. आप सीधा भी लिख सकते हो k is equal to 500 यानी हमें हमारा k मिल गया. जब भी प्रॉब्लम सम होते हैं तो इसे हम k करके छोड़ नहीं सकते. आगे वाले फंक्शन थे वो नॉर्मल फंक्शंस थे रियल नंबर वाले, उसमें प्लस c करके छोड़ दिया जाता है. अगर प्रॉब्लम सम हो तब फिक्स्ड कॉस्ट इसीलिए दी जाती है ताकि आपको रेगुलर पूरा फंक्शन मिले. अब इसे हम रख देते हैं पुट इट इन रिजल्ट नंबर 1. तो अब हमें मिलेगा c of x 100x minus 5x square plus 1/30x cube plus 500. तो ये जो है वो हो गया हमारा कॉस्ट फंक्शन. ठीक है, तो ये मेथड हुई हमारी. एक आध सम आता रहता है ऑलमोस्ट एवरी ईयर. एंड अब हमें पूछा गया है एवरेज कॉस्ट, जो कि हमें फॉर्मूला पता है. एवरेज कॉस्ट AC इज इक्वल टू CX डिवाइडेड बाय x. CX की फॉर्मूला वैल्यू हमारे पास है ही, अभी अभी लिखी है हमने ऊपर, तो पूरा लिख देने का डिवाइडेड बाय x. हर एक को टर्म को डिवाइड करो. वैसे ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, आप खाली एक x की पावर कम कर सकते हो तो भी चलेगा सीधा. मगर क्या है पहली बार इसलिए मैं समझा रहा हूँ. बाकी के एग्जांपल्स में हम एवरेज कॉस्ट को सीधा ही लिख देंगे. सीधा यानी कैसे, मैं इस स्टेप के बाद सीधा x कैंसिल करके 100 लिख सकता हूँ. यहाँ पे x स्क्वायर में से x कैंसिल करके x लिख सकता हूँ. x क्यूब में से x गया तो x स्क्वायर, लास्ट वाला तो सीधा हम लिख ही सकते हैं. तो ये हुआ हमारा पहला आंसर, पहला क्वेश्चन जिसमें हमने ये प्रॉब्लम सबको सॉल्व किया बाय यूजिंग द यूजेस ऑफ इंटीग्रेशन. ऐसा कह सकते हैं यूजेस ऑफ इंटीग्रेशन का पार्ट हमने यहाँ पे अप्लाई किया है. ठीक है, तो k की वैल्यू हमें 500 मिली. कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में फिट हो जाता है कि c0 है वही हमेशा k मिलेगा, तो ऐसा नहीं है. आपको कैलकुलेशन करनी है. अगर यहाँ पे फंक्शन में x सभी जगह पे है 0 हो गया तो k मिल सकता है भाई. अगर ना हो तो हमारे पास एक और सम है. ठीक है, यानी दूसरे ही सम में हम ऐसा सम ले रहे हैं जो कि हमारे इस सेक्शन का
सबसे सॉलिड वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी एग्जाम्पल है। ठीक है, वैसा सम अभी देखने वाले हैं हम, और वो सम कौन सा है, उसी से थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, सम नंबर 43। टिक करो इसे मोस्ट आईएमपी की कैटेगरी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये हमारा 43 नंबर का, जिसमें मार्जिनल कॉस्ट दी है, मतलब कुछ अलग तरह की फंक्शन की वैल्यू है, आप देख सकते हो 3000 e raised to 0.3x प्लस 50। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन रेडी हो चुका है। फिक्स्ड कॉस्ट भी दी गई है यहाँ पे, फिक्स्ड कॉस्ट इज गिवन 80,000। नोटेशन में हमारे कन्वर्ट कर देने का, क्योंकि ये हमें बाद में हेल्प करेगा, C0 जरूरत पड़ने वाली है। अब करेंगे क्या, तो वही काम जो अभी आगे वाले सब में किया, टोटल कॉस्ट Cx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट dx, ये खास लिखना है फॉर्मूला। फिर दो हिस्से जो हमारे पास है फंक्शन को रख देते हैं, फिर पुराना फंक्शन का काम होता है दो हिस्सों में बांटो, पहला हिस्सा प्लस दूसरा हिस्सा। फिलहाल इनडेफिनेट यानी प्लस के वाले ही सम चल रहे हैं, नया जब पार्ट आएगा तब लास्ट में मैं बताऊंगा कि कब पता चलेगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला सम है या इनडेफिनेट। कांस्टेंट को निकालेंगे बाहर, और वेरी वेरी स्पेशल फॉर्मूला हमारे पास है e रेज़ टू वाले के लिए, जो अभी हम याद करने वाले हैं। इसमें से 50 निकलेगा, बचा क्या 1 dx। सो फाइनली अगर हम करें तो आगे बढ़ रहे हैं Cx के लिए 3000 e रेज़ टू 0.3x। आपको याद हो तो e रेज़ टू ax प्लस b वाली फॉर्मूला हमारे पास है इंटीग्रेशन की, तो e रेज़ टू वाला कोई भी पार्ट हो वैसे का वैसा लिख दो, खाली याद क्या रखना है, कोएफिशिएंट ऑफ x शुड बी डिवाइडेड। यानी यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x है 0.3, तो 0.3 से हमें पूरे पार्ट को डिवाइड करना चाहिए। 50x प्लस k, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन x होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 3000 डिवाइडेड बाय 0.3 है। ठीक है, यानी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें 3000 डिवाइडेड बाय 0.3, दैट शुड बी 10,000 e रेज़ टू 0.3x प्लस 50x प्लस k। तो ये बन गया हमारा रिजल्ट नंबर 1। जरूरत पड़ती है हमें k की वैल्यू चाहिए, क्योंकि कॉस्ट का फंक्शन है, रैंडम नहीं कह सकते, कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होती है, बाकी का वेरिएबल कॉस्ट होता है, तो वो फिक्स कॉस्ट का इस्तेमाल करके हमें k की वैल्यू ढूंढनी है। और इसमें मैं बताने वाला हूँ कि k एग्जैक्टली 80,000 नहीं मिलेगा, हर बार k आपको दिया जाए फिक्स्ड कॉस्ट वही नहीं होता है, वो देखने का मौका मिलने वाला है हमें। सो 10,000 e रेज़ टू 0.3 into 0, 50 into 0 प्लस k, 0 0 कर देते हो और मार्क्स भी 0 हो जाएंगे बाद में, कृपया ध्यान दें। 10,000 दिस इज e रेज़ टू 0 होगा, एंड e रेज़ टू 0 इज ऑलवेज 1, ये पावर में 0 into anything is always 0, e रेज़ टू 0 का आंसर क्या होगा 1, ये खास ध्यान रखना है, अदरवाइज सब में कोई दम नहीं है। तो दिस इज 80,000 एंड 10,000 प्लस k, 10,000 को शिफ्ट करेंगे, यानी k होगा 80,000 माइनस 10,000, यानी k विल बी 70,000 एंड पुट इट इन रिजल्ट नंबर 1, और 1 नंबर में रखते ही हमें हमारा कॉस्ट फंक्शन मिल जाएगा। यानी याद रखना है k की वैल्यू खुद कैलकुलेट करनी है, जो कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट दी जाए वही सीधा हमारा k नहीं होता, खास इतना ध्यान रखना है। 50x प्लस k यानी 70,000। ठीक है, तो वेरी 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 मोस्ट टाइम पे एग्जांपल ऑफ द चैप्टर में हम इसे इंक्लूड करते हैं, खास ध्यान रखना है। ठीक है, तो दूसरा सम हुआ ये हमारा। अब एक ऐसा ही सम है जो यूनिवर्सिटी के पिटारे से लेते हैं, तो थोड़ी फीलिंग ऑसम आएगी। ठीक है, या फिर ऑकवर्ड भी आ सकती है, फीलिंग होती है, तैयारी करोगे तो अच्छी फीलिंग आएगी। यूनिवर्सिटी का सम है 57 का D, जिसमें x की जो पावर है वो x की पावर थोड़ी अलग टाइप की है। यस, तो क्वेश्चन नंबर 57 का D दिया क्या है, मार्जिनल कॉस्ट इज गिवन। और ये रूट वाले पार्ट होते हैं ना, तब परेशानी होती है। एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज गिवन, फिक्स्ड कॉस्ट C0
इज गिवन एज 10 रुपीज, ओनली 10। करना क्या है, वही काम करना है जो हम आगे कर रहे थे। हमें फाइंड करना है टोटल कॉस्ट एंड हमें फाइंड करना है एवरेज कॉस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं इन पावर्स को, x रेज टू 1/2, नीचे होगा 1/x रेज टू 1/2 और पावर को ऊपर भेज लेते हैं, फिर हम हमारे फॉर्मूला में ऐसे रख पाएंगे। तो मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन रेडी हो चुका है और अब हम यूज करेंगे हमारे फॉर्मूला टोटल कॉस्ट Cx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट dx एंड वैल्यू रख देते हैं हम 7 प्लस 3x रेज टू 1/2 x रेज टू माइनस 1/2 dx। हर एक कॉलम का हिस्से में बांट लेते हैं 7dx, दूसरा हिस्सा होगा 3x रेज टू 1/2 dx, तीसरा हिस्सा होगा x रेज टू माइनस 1/2 dx। कांस्टेंट को निकालो बाहर 1 dx, 3 बाहर x रेज टू 1/2 dx एंड लास्ट में ओनली x रेज टू माइनस 1/2 dx। तो बाकी का काम वही है, खाली थोड़ा सा यहाँ पे x की जो पावर है उसका ध्यान रखना पड़ेगा हमें। और अब हम इंटीग्रेशन करते हैं 7, 1 का इंटीग्रेशन x होगा 3x रेज टू जो भी पावर है प्लस 1 करो, 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, यहाँ पे x रेज टू माइनस 1/2 प्लस 1, प्लस माइनस का खास ख्याल रखना है, तो माइनस 1/2 प्लस 1 एंड प्लस c नहीं लिखना है, k लिखने वाले हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन करेंगे, यानी 7x 3x रेज टू 3/2, नीचे होगा 3/2 प्लस x रेज टू 1/2, नीचे होगा 1/2 प्लस k। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, यानी 3, दिस विल बिकम एज 2/3, पलट जाएगा ऊपर, x रेज टू 3/2, 2/1 x रेज टू 1/2 प्लस k। 3 3 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा हमारा Cx 7x प्लस 2x रेज टू 3/2, 2x रेज टू 1/2 प्लस k, जिसे हम कह सकते हैं हमारा रिजल्ट नंबर 1, ठीक है। तो अब C0 वाला पार्ट हमारे पास है, सिंपली पुट x इज इक्वल टू 0, x की जगह पे 0 रखते हैं, तो 7 इंटू 0, 2 इंटू 0, 0 पावर चाहे कोई भी हो, 0 की कोई भी पावर आंसर 0 ही देता है। C0 इज 10, तो k की वैल्यू हमें क्या मिली 10, ठीक है। काम सिंपल है। अब इसको एक इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, रिजल्ट नंबर 1 में, पुट इट इन रिजल्ट नंबर 1। तो हमें मिलेगा c ऑफ x 7x 2x रेज टू 3/2, 2x रेज टू 1/2 प्लस 10। क्वेश्चन में अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो उन्होंने हमें कॉस्ट फंक्शन के साथ साथ पूछा है ऑल्सो फाइंड एवरेज कॉस्ट, ठीक है। एवरेज कॉस्ट भी पूछी है, एवरेज कॉस्ट का फंक्शन पूछा है, तो और एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा हमें। फॉर्मूला वही है मगर पावर की वजह से थोड़ी लेंथ यहाँ पे बढ़ती है। एवरेज कॉस्ट में भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, सादुर बापू पढ़शे एवरेज कॉस्ट दैट इज AC। एग्जाम में फॉर्मूला भी हर स्टेप में जो होती है प्रॉपर वो लिखनी चाहिए। सो कॉस्ट फंक्शन रेडी है 7x 2x रेज टू 3/2, 2x रेज टू 1/2 प्लस 10 डिवाइडेड बाय x। हर एक हिस्से में x हम डिवाइड करेंगे, 7x अपॉन x, 2x रेज टू 3/2 अपॉन x, x यानी पावर 1 समझ सकते हैं, 2x रेज टू 1/2 अपॉन x, यहाँ पे भी पावर 1 समझ सकते हैं। अल्टीमेटली बेस सेम है, आधार संकोच है, घातनी बादबाकी करें पावर को माइनस करेंगे, सो 2x रेज टू 3/2 माइनस 1, x रेज टू 1/2 माइनस 1 एंड इसका नीचे x लिखना है 10/x। इसको ऊपर नहीं भेज रहे हम, ओनली x है, सो दिस इज x रेज टू 1/2, x रेज टू माइनस 1/2 प्लस 10 अपॉन x। वैसे यहाँ तक का आंसर हम रखते हैं तो सब सिंप्लीफाई हो चुका है, मगर अगर बुक में देखते हो तो यहाँ पे इसको पावर को वापस कन्वर्ट किया है, उस वजह से आपको सेटिस्फैक्शन हो, उस वजह से एक एक्स्ट्रा स्टेप माइनस पावर को मैं वापस नीचे भेजता हूँ तो वो प्लस पावर बनती है एंड रेज टू 1/2 हो तब उसे कहा जाता है स्क्वायर रूट ऑफ x। सो 2 स्क्वायर रूट ऑफ x, 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 10/x। वैसे यहाँ तक का आंसर लिखते हैं आप तो भी कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, यहाँ तक का काम हम ऐसे कर सकते हैं, ये स्टेप तक भी आपका आंसर वैलिड माना जाएगा, ठीक है। तो 3 सम हो चुके हैं और एक छोटा सा सम हम ले लेते हैं, फिर आज के इस लेक्चर को विराम देंगे, आई मीन कंप्लीट करेंगे लेक्चर। कॉस्ट वाले सम चल रहे हैं हमारे सभी, जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट दी जाए वैसे पार्ट है।
यूनिवर्सिटी के पिटारे में से ही और एक छोटा सा सम हम लेने वाले हैं जो कि कॉन्सेप्ट को और मजबूत करेगा हमारे। एक आध सम जनरली पेपर में होता है, आप एनालिसिस करोगे खुद तो पता चल जाएगा। न्यू पेपर स्टाइल है तो उसमें कभी कभी एवरी ईयर अगर ना मिले तो ऑल्टरनेट तो होता ही है, मगर ज़्यादातर एक आध सम इस सेक्शन में से होता है, एक आध वो हमारे प्रॉपर्टी नंबर 7-8 में से आ जाता है। सो अब जो हम देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा छोटा सा सम देख रहे हैं हमें। यस, दैट इज यूनिवर्सिटी 2010 54 का बिट 2। मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन इज गिवन एज 2x by 25 plus 3। फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है यहाँ पे भी C0 which is given as 100। और अब मार्जिनल कॉस्ट का इस्तेमाल करके हम सीधा फाइंड करेंगे टोटल कॉस्ट। क्वेश्चन अगेन वही है, फाइंड टोटल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। फॉर्मूला जरूर लिखनी है, इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट dx। ज्यादा टफ काम नहीं है, फिर भी जरूरी है। दो हिस्सों में बांट देंगे हम, कांस्टेंट को निकालेंगे बाहर। ऑलमोस्ट वही पूरे स्टेप्स हम करते जा रहे हैं। कांस्टेंट बाहर निकल गया x dx, कांस्टेंट बाहर निकल गया 1 dx। जब जब फिक्स्ड कॉस्ट दी जाए, अभी हमारा पहला सेक्शन चल रहा है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन वाला, वही रहता है। x का होगा x²/2, ऊपर 2 नीचे 2 कैंसिल करेंगे 3, 1 का इंटीग्रेशन होगा x प्लस k। तो फाइनली cx जो है कॉस्ट फंक्शन हमें मिल चुका है, 2 कैंसिल करें 1/25x² प्लस 3x प्लस k, और इसे हम कह देते हैं हमारा रिजल्ट नंबर 1। ठीक है, तो अब का काम क्या होगा, आगे का काम, तो उसके लिए हमें C0 का इस्तेमाल करना है। तो x की जगह पे 0 रख देते हैं। सो c at 0 1/25 0 का स्क्वायर 3 × 0 प्लस k। अगेन यहाँ पे कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट जितनी ही हमारी k की वैल्यू मिल रही है, सो k इज इक्वल टू 100। प्रोसेस वही है, पुट इट इन रिजल्ट नंबर 1। अब ज़्यादा समझाना नहीं पड़ रहा है क्योंकि बाकी की प्रोसेस नॉर्मल है। फिर भी डाउट लगे तो मैं जैसे कह चुका हूँ कई बार, पूछ सकते हो फ़ोन पे, व्हाट्सएप में। अगर क्वेश्चन है तो प्लीज़ कॉल करो ताकि आपके क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी आपको मिल पाए, या फिर यहाँ पे भी आ सकते हो क्लास पे सीखने के लिए। सो k की वैल्यू 100 मिली एंड अब एवरेज कॉस्ट फाइंड करना है। एवरेज कॉस्ट फंक्शन उन्होंने बोला है, सो एवरेज कॉस्ट AC इज इक्वल टू CX डिवाइडेड बाय x होता है। फॉर्मूला जरूर मेंशन करना चाहिए, 1/25x² 3x 100 डिवाइडेड बाय x। और इसमें जैसे मैंने कहा था कि हम सीधा डिवाइड कर सकते हैं, हमें पता चलता है, उतना तो टफ काम नहीं है। लास्ट वाले में रूट और ऐसा था तो कन्वर्ट करना चाहिए। यहाँ पे एक x² में से x गया, मैंने 1/25x 3x/x गया एंड ओनली बचा 3 एंड 100 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, तो ये हुए हमारे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। और होमवर्क की अगर बात करें तो छोटे छोटे 2-3 एग्जांपल आपको देने वाला हूँ जो सेम टू सेम इसी कैटेगरी के हैं, इसी टाइप के हैं। पहला सम आपको करना है वो है 53 का b करोगे आप। 53 का जो b है, उसके अलावा हर बार एक आध सम आपको ऐसा दिखता है। 56 का b है वो आप करोगे। ठीक है, ये 2 सम है। और अगर इलस्ट्रेशन की बात करें तो इलस्ट्रेशन में भी ऐसे सम दिए गए हैं कॉस्ट वाले। ठीक है, और इलस्ट्रेशन में ऐसा एक सम है, वो है इलस्ट्रेशन नंबर 41। ठीक है, तो 3 सम आप आज के लेक्चर के हिसाब से करोगे घर पे। 2 एक्सरसाइज के सम, एक इलस्ट्रेशन, दोनों के दोनों यूनिवर्सिटी के सम है। अच्छे से रेडी करो, तैयार करो। यहाँ तक आज के लेक्चर में रखने वाले हम। जय माता जी एंड थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.